स्टूडेंट्स एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ बुक है आपके किताब में दिया हुआ। उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में आपको बताऊंगा। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट हो तो करंट अकाउंट बनाया जाता है साथ में, उसमें एडजस्टमेंट बताऊंगा। क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2014 वाज एज फॉलो। पार्टनर्स कैपिटल दे रखी है राम 30,000 और श्याम 25,000। तो जब इसकी रेशियो बनाएंगे तो 6:5 रेशियो बनती है। तो कैपिटल के अनुसार 6:5 में लाभ हानि को बांटेंगे। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 19,000, बिल्स पेबल 16,000, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है राम 2,000 और श्याम 1,800। कैपिटल अकाउंट्स बता दिया मैंने 30,000 और 25,000 दे रखे हैं। कैश बैलेंस शीट की ऐसे साइड में कैश 950, बैंक 1,590, डेटर्स 27,500, बिल्स रिसीवेबल 13,060, स्टॉक 14,100, फर्नीचर 1,350, रिक्शा 1,350, फर्नीचर 1,750, प्लांट एंड मशीनरी 13,500 एंड फ्री होल्ड प्रेमिसेस 20,000। इस तरह से बैलेंस शीट दे रखी है। आगे लिखा है On 1st April 2014, they admit Arjun into partnership on the following terms. Arjun will get 1/4 share in profit। एक बचा इसी के लिए अर्जुन को प्रवेश दिया जाता है। अर्जुन टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, 20,000 रुपये पूंजी के लाएगा। अर्जुन टू ब्रिंग 6,600 एज गुडविल, 6,600 रुपये गुडविल के रूप में लाएगा। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%, 2% जो है प्रोविजन किया जाएगा डेटर्स के ऊपर, बैड डेट्स के लिए। वैल्यू ऑफ द स्टॉक वी रिटर्न ऑन बाय 5%, जो स्टॉक की वैल्यू हो 5% कम होगी। वेरियस एसेट्स वर रिवैल्यूएट एज फ्रीज होल्डर प्रीमिसेस 22,400, जो कि बैलेंस शीट में 20,000 का, तो इसका मतलब इंक्रीज इन एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी 11,800 लेस डिक्रीज हुआ है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 1,540 डिक्रीज हुआ है। रिक्शा 800 डिक्रीज हुआ। तो जो वैल्यू बैलेंस शीट में देखिए उसके आधार पर आपने देखना कि जो रिवाइज वैल्यू है वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो उसके आधार पर इंक्रीज और डिक्रीज के आधार पर हमारा सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डिक्रीज इन एसेट उनको डेबिट साइड में दिखाते हैं और इंक्रीज इन एसेट को डेबिट साइड। जैसे फ्री होल्ड प्रेमिसेस फिक्स एसेट है, उसमें 22,400 की, जो कि बैलेंस शीट में 20,000 की बताई थी, 2,400 की इंक्रीज हुई। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2% निकालेंगे। जो डेटर्स दे रखे हैं हमारे पास 27,500, उसका 2% निकालेंगे तो 550 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट साइड में लिखेंगे। इस तरह से डिक्रीज इन स्टॉक है 705, 5% जो बताया था मैंने। प्लांट एंड मशीनरी 1,700 की डिक्रीज है। फर्नीचर एंड फिटिंग में 210 की डिक्रीज है और रिक्शा में 550 की डिक्रीज। तो इस तरह से जब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो टोटल किया जाता है। क्रेडिट साइड का टोटल कम है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। डेबिट साइड का टोटल 3,715 है, जबकि डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल 2,400 है। तो इस तरह से लेस करेंगे आप तो जो पहले डिफरेंस रहेगा वो 1,315 है, 1,350। तो जब इसको करेंगे तो ये लॉस माना जाता है। डेबिट साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड कम हो रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो लॉस होता है। वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशो, एंड ओल्ड रेशो इज 6:5, ठीक है। तो 1,315 रुपये को 6:5 में करेंगे तो 717 राम के करंट अकाउंट में जाएगा और डेबिट किया जाएगा, और श्याम के करंट अकाउंट में 598 जो है क्रेडिट किया जाएगा। और जर्नल एंट्रीज की जहाँ तक बात है, इसके बाद पूछा है उन्होंने कि जर्नलाइज करना है और आपने जो भी नेसेसरी अकाउंट्स है वो बनाने हैं। तो जर्नल के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में जितने भी इनको लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक डिक्रीज इन एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिक्शा। इस तरह से जर्नल एंट्री पड़ेगी। बीइंग डिक्रीज इन एसेट्स ये जो भी है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो आइटम दे रखी है उनको डेबिट करेंगे। फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से इनकी जर्नल एंट्रीज पड़ जाएंगी। और जब फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो उनको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट में राम, श्याम और अर्जुन
बैलेंसेस जो है सबसे पहले वही लाए जाते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस 30,000 25,000 और अर्जुन नगद लाया 20,000 पे कैपिटल के रूप में, तो एंट्री पड़ती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या अर्जुन कैपिटल अकाउंट 20,000 पे बाई कैश, और यही बैलेंस रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होते। जो भी एडजस्टमेंट होती है वो हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं। मैंने बताया था जब फिक्स कैपिटल अकाउंट हो तो जो साझेदारों से संबंधित जितनी भी एडजस्टमेंट है वो अलग से खाते में बनाए जाते हैं, दैट इज करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है हमारे पास 1800 राम और श्याम का बैलेंस शीट में। अब इसमें हम रिवोल्यूशन का लॉस तो ट्रांसफर कर दिया, इसी तरह से गुडविल, और गुडविल 6,600 है, इसको भी हम किस रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो को याद करने के लिए 1/4 हिस्से के लिए अर्जुन को प्रवेश दिया गया 1 - 1/4 करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 है। 3/4 को वो पुराने अनुपात में था 6:5, 6/11 और 5 अनुपात में बांटेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 6:5 आएगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करके सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब न्यू रेशो जब सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी तो उसको हम 6600 को 6:5 में डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 3,600 और 3,000 पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, एंट्री पड़ेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इसके साथ करंट अकाउंट बनता है। टोटल किया 5,600 4,800 राम और श्याम का, तो इसमें से लेस करने 770 5,600 में से 4,883 आता है और इसका बैलेंस निकला 4,202। इस तरह से करंट अकाउंट का बैलेंस आता है। और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वैसे ही दिखाना है आपने जो अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाया। और बाकी आइटमें दे रखी हैं, क्रेडिटर्स 19,000 नो चेंज, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में 16,000 थे नो चेंज। बाकी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपने यहाँ से दिखाना है, ये लायबिलिटी साइड बन जाती है। और एसेट साइड में कैश इन हैंड है जो दे रखा है 950, इसमें ऐड होगा क्योंकि जो नया साथ अर्जुन लाया 20,000 पूंजी के रूप में लाया और 6,600 गुडविल के लाया, तो 26,600 प्लस 950 ऐड करेंगे 27,550 कैश में, क्योंकि जब नगद आता है तो नगद अपनी पूंजी और ख्याति की राशि लाता है तो उससे कैश बढ़ता है। बैंक बैलेंस वही है 1,590, डेटर्स 27,500 थे, इसमें से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 550 लेस किया तो 26,950। बिल्स रिसीवेबल नो चेंज 13,060, स्टॉक में कमी हुई है 14,100 रुपये था 705 लेस किया 5% तो 13,395। रिक्शा 800 जो रिवाइज वैल्यू है उसके आधार पर दिखा रहा है इसको। फ्री फर्नीचर फिक्सचर्स 1,540, प्लांट एंड मशीनरी 11,800 और फर्नीचर फ्री होल्ड प्रेमिसेस 22,400। इस तरह से एसेट और लायबिलिटी का टोटल करेंगे तो आएगा 1,19,085। तो इस तरह से आपने पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनाना है और फिर बैलेंस शीट बनानी है, जो नई फर्म है उसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो इससे रिलेटेड आप की बुक्स में काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।